इतिहास के पन्नों में विश्व युद्ध का समय वो दौर था जब इंसान ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। खुद को सशक्त करने की होड़ में दुनिया भर में कई तरह के खतरनाक और भयानक प्रयोग किए जा रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। इस दौरान दोनों देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियां कई खतरनाक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी। इन प्रोजेक्ट्स का मकसद था ऐसी जानकारियां इकट्ठा करना जिन्हें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। इसी मकसद से आम लोगों पर अमेरिका एक ऐसा प्रयोग कर रहा था जिसके खुलासे से पूरी दुनिया कांप उठी थी। यह प्रयोग था माइंड कंट्रोल। और आज के एपिसोड में हम अमेरिका के उस खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे जिसने आम इंसान को चलता फिरता रोबोट बना दिया था। साल 1974 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। यह खुलासा एक ऐसे प्रयोग को लेकर था जिसे अमेरिका के खुफिया विभाग CIA ने आम नागरिकों पर किया था। इस प्रयोग के दौरान कुछ ऐसे तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था जिससे किसी भी इंसान के दिमाग पर पूरी तरह से काबू किया जा सके। इतना ही नहीं, लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए CIA ने उन्हें एक ऐसा ड्रग दिया जिससे उनकी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाती थी। CIA ने यह प्रयोग सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के लिए नहीं बल्कि उसका असल मकसद अमेरिका को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाने का था। यह सब एक खास प्रोजेक्ट के अंतर्गत हो रहा था जिसका नाम था MK अल्ट्रा। इस माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट के दौरान कई तरह के टेक्निक और ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा था जिनमें मुख्य था हिप्नोसिस और LSD ड्रग। अमेरिकी नागरिकों पर किए जाने वाले CIA के माइंड एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा को 1953 में आधिकारिक रूप से स्वीकृति मिली थी। इस प्रोजेक्ट के अलावा CIA और भी कई प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जिनमें इंसान के व्यवहार से लेकर उनके पहचान तक को बदलने की कोशिश की जा रही थी। इतना ही नहीं, CIA जिन लोगों पर ये एक्सपेरिमेंट कर रही थी उन्हें LSD नाम का ड्रग भी दिया जा रहा था। इस ड्रग की खास बात यह है कि ये आसानी से किसी के भी याददाश्त को पूरी तरह से मिटा सकता है। इसकी एक खास बात यह भी है कि यह ड्रग नशीला नहीं होता और न ही इंसान इसका आदी होता है। प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा के अंदर कई सब प्रोजेक्ट भी शामिल थे जैसे प्रोजेक्ट ब्लूबर्ड, प्रोजेक्ट आर्टिचोक, MK सर्च, MK नाओमी। CIA द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐसा सीरम भी तैयार किया जा रहा था जिसे पीते ही लोग सच बोलने लगे। इस एक्सपेरिमेंट को खास तौर पर कैदियों पर किया जा रहा था जिसके लिए उन्हें कम से कम 3 महीने तक बिल्कुल एकांत और अंधेरी जगह पर रखा जाता था। इस दौरान उन्हें ऐसे ड्रग भी दिए जाते थे जिससे उनके दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। इस प्रोजेक्ट में ये देखने की कोशिश की जा रही थी कि क्या किसी इंसान के दिमाग को इस कदर काबू किया जा सकता है कि वह न चाहते हुए भी किसी का खून कर सके। गौर करने वाली बात यह है कि CIA ने ये एक्सपेरिमेंट अमेरिका के हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी में करवाए थे। बाद में जब खुलासे हुए तो यह बात भी सामने आई कि अमेरिका के करीब 86 हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर इस तरह के एक्सपेरिमेंट अपने स्टूडेंट्स और मरीजों पर कर रहा था। हालांकि उन सभी का यही कहना था कि उन्हें इस प्रयोग के पीछे की असल वजह नहीं मालूम। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुछ स्पेशल ऑपरेशन भी शामिल किए गए थे जिनमें पहला था ऑपरेशन मिडनाइट क्लाइमैक्स। इस ऑपरेशन के तहत CIA सेक्स वर्कर्स का इस्तेमाल कर आम नागरिकों पर एक्सपेरिमेंट करती थी। ये सेक्स वर्कर्स आम लोगों को बहला फुसला कर एक बंद कमरे में ले जाती थी जहां एक वन वे मिरर लगा होता था। इस मिरर की दूसरी तरफ CIA एजेंट बैठा होता था जो उस कमरे में हो रहे
सारी गतिविधियों पर नज़र बनाए रखता था। यहाँ आम नागरिकों को एक ऐसी ड्रिंक पिलाई जाती थी जिसके बाद उसे किसी भी बात का होश नहीं रहता था। उनकी बेहोशी का फायदा उठाकर उनसे वह सभी काम करवाए जाते थे जो वो कभी होश में रहकर करने को तैयार नहीं होता। CIA के इस प्रोजेक्ट का अगला ऑपरेशन था माइंड इरेजिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का जिम्मा CIA ने ब्रिटिश मनोचिकित्सक डोनाल्ड इवन कैमरन को दिया था, जो कि पहले से इस विषय पर रिसर्च कर रहे थे। कैमरन को शुरू से इंसानी दिमाग में गहरी रुचि थी। वह कई सालों से इस विषय पर शोध कर रहे थे कि कैसे किसी मनुष्य के दिमाग में पहले से मौजूद यादों को मिटाकर वापस रिप्रोग्राम किया जा सकता है। इस तरह के प्रयोग ज़्यादातर कैमरन के अस्पताल में आने वाले मरीजों पर किए जाते थे। इस प्रयोग के दौरान कैमरन मरीजों को कई सप्ताह तक कोमा में रखता था। कोमा में ही उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जाता था। इन सभी प्रयोगों के बाद जब मरीज कोमा से जागता था तो वह पूरी तरह से अपनी याददाश्त खो चुका होता था। ऐसे प्रयोग कैमरन बीमार बच्चों पर भी करते थे। कोमा में डालने से पहले उनका रेप भी किया जाता था। साल 1973 में CIA डायरेक्टर रिचर्ड हेम्स ने इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को नष्ट कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद लगभग 20,000 डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित थे। 1977 में कांग्रेस ने एक सर्च कमेटी का गठन किया और इस बात की जांच की गई। इस जांच के बाद भविष्य में किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा किसी भी तरह के मानव प्रयोग पर बैन लगाने के आदेश जारी किए गए थे। अमेरिका में हुआ यह माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट दुनिया के सबसे ज़्यादा भयावह और खतरनाक एक्सपेरिमेंटों में से एक था। अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी इंसान पर बेवजह इतनी क्रूरता दिखाना किस हद तक सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो हम मिलेंगे एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।